आपका सवाल ये है कि सावन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महीना क्यों माना जाता है हिंदू संस्कृति में, राइट? तो हाँ, ये बात सही है कि श्रावणी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विशेष महीना माना जाता है। उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन ये है कि भगवान शिव को ये महीना सबसे ज्यादा पसंद है। अब जो भोलेनाथ को या भगवान शिव को पसंद है, ऑब्वियसली वो उनके भक्तों को तो पसंद होगा ही होगा। अब उसके पीछे कई सारी कहानी है श्रीकांत की, भगवान शिव को ये महीना क्यों पसंद है या किसी इतना पूजा अर्चना क्यों की जाती है। बट जो टेक्निकल रीजन है वो ये है कि श्रावण, ये जो शब्द है ये श्रवण से आता है, और श्रवण के दो मायने हैं। पहला है श्रवण नक्षत्र, और दूसरा जो है वो श्रवण मतलब जिसका हिंदी में हम जो अर्थ समझते हैं वो ये है सुनना। मतलब कि ये जो महीना है वो श्रवण का महीना है, बोलने का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, हालांकि ये बात मैं आपको बोल के ही बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये है कि ये जो महीना है ये महीना है ज्यादा सुनने का, ज्यादा अंदर जाने का, ज्यादा अपने आप को पहचानने का। It is more about listening to your mentors, more about listening to chants, more about listening to Rudra Puja, more about going closer to yourself. And what is yourself? Yourself is Shiva, right? तो ये शिव तत्व के नजदीक जाने का महीना है, इसीलिए इस मंत्र का स्पेशल महत्व है। दूसरा रीजन जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है कि श्रवण नक्षत्र का ये महीना है। अब श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा है जल तत्व, और इस समय श्रावण के टाइम पर जल तत्व बढ़ जाता है। आप देख ही रहे हो सब दूर बारिश हो रही, तो जब ये जल तत्व बढ़ जाता है तो इमोशनल बैलेंस बिगड़ सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि जल जो है वो इमोशन से रिलेटेड है। अब चूंकि जल जो है वो इमोशन से रिलेटेड है, इसीलिए इस समय पर ध्यान, जो आप पूछ रहे हो कि ध्यान करना, कुछ लोग रामायण कर रहे हैं, कुछ लोग शिव मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कोई संकल्प ले रहे हैं कि चप्पल नहीं पहनूंगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। ये जो संकल्प है वो क्या है? ये आप अपने मन को पक्का कर रहे हैं, क्योंकि जल तत्व ऑलरेडी बलवान है। और आपने हिंदू संस्कृति की एक पेक्युलैरिटी देखी होगी कि हम हमेशा ऐसे समय पर ही उल्टा काम करते हैं जब ऑलरेडी इमोशनल लोग ज्यादा हो रहे हैं, राइट? उस समय पर अपने इमोशन को जब आप बांध के रखते हो तो वो जो जीत है आपकी वो डबल है। एक तो नॉर्मल टाइम पर आप कोई संकल्प लेते हो, वो संकल्प में जब आपका प्रकृति भी साथ दे रही है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बिकॉज आपके लिए चीजें आसान है। बट जब आप श्रावण में संकल्प लेते हो, जब जल तत्व ऑलरेडी इतना भारी है, सब दूर जलमग्न हो रहा है, राइट? उस समय पर ये जो तप है ये जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म करता है। इसीलिए इस महीने का स्पेशल महत्व है, और ये 5वां महीना है। हालांकि सभी महीने का कुछ ना कुछ तो महत्व है, राइट? ऐसा तो कोई मंथ नहीं है जिसका कोई महत्व नहीं हो। बट ये उल्लास का महीना है, प्रसन्नता का महीना है, और साथ साथ इनवर्ड जाने का, अंदर जाने का महीना है। तो जब आप अंदर जाते हो तो नॉर्मली एक आम इंसान जब अपने अंदर झांक के देखता है तो वो दुख की स्थिति में देखता है, राइट? जब हमारे जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है तो हम अपने शैल में चले जाते हैं, अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, अपने अंदर रहते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। बट जब आप उल्लास के साथ में अंदर जाते हो तो उसका जो आनंद है वो आनंद किसी भी और चीज में नहीं मिलता। तो टेक्निकल कारण तो ये है श्रावण को इतना ज्यादा मान्यता देने का, और इतना ज्यादा उसका इतने उल्लास से उसको बनाने का। हाँ, तो इसके पीछे कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि वैदिक संस्कृति या हिंदू संस्कृति में कोई भी त्योहार या कोई भी चीज बिना माइथोलॉजिकल, बिना एस्ट्रोलॉजिकल, बिना एस्ट्रोनॉमिकल कारण के नहीं होती, राइट? तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बेसिकली 2 तरीके की हैं। तो आप बोलो तो मैं एक बताऊं, या आप कहोगे तो मैं दोनों ही बता देता हूं। तो पहली स्टोरी जो है वो शिव और पार्वती से संबंधित है। तो जब हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में क्या है कि जब पार्वती सती रूप में थी, राइट, शक्ति रूप में थी, उसके बाद चूंकि उनका देहांत हो गया, उन्होंने समाधि ले ली, फिर पार्वती के रूप में वो पैदा हुई।
और पार्वती के रूप में जब वो पैदा हुई तो शिव को दोबारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या करना चालू किया। और श्रावण मास में चूंकि उन्होंने तपस्या की और फिर शिव प्रसन्न हुए और शिव उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए श्रावण मास के दिन, श्रावण मास में हम लोग व्रत रखते हैं। जिन महिलाओं का, जिन स्त्रियों की शादी नहीं होती वो तप करती हैं, व्रत रखती हैं और उनको अच्छा वर, मतलब शिव जैसा वर प्राप्त होने के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत किया जाता है, राइट। तो एक तो ये स्टोरी है, इसलिए इस समय पर ये सब पूजा अर्चना, भगवान शिव की पूजा का जो, भगवान शिव की प्रार्थना या पूजा का जो चलन है श्रावण में, वो इसलिए है क्योंकि माँ पार्वती ने उनकी साधना, उनको प्रसन्न करने के लिए साधना इस मंथ में की थी। दूसरी जो स्टोरी है वो है समुद्र मंथन से रिलेटेड। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो काफी तरीके की चीजें निकली। तो 13-14 तरीके की चीजें निकली। तो 13-14 में से 14 चीजें तो ऐसी थी जो कि शुभ थी, बट उसके बाद जो है वो हलाहल निकला। अब बाकी चीजें तो देवताओं में और असुरों में बढ़ गई। अब बचा जहर। तो जहर कौन पिएगा? तो वो तो ना देव पीने तैयार थे, ना असुर पीने तैयार थे। तो इसलिए वो जो जहर है, वो जहर जो है वो भगवान शिव ने धारण कर लिया। इस कारण से वो नीलकंठ कहला, राइट। अब भगवान शिव ने वो जहर जो धारण किया, वो जो महीना था वो श्रावण का महीना था, एक तो। दूसरा, इस बार का श्रावण भी श्रीकांत इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंभ के गुरु के टाइम पर ही वो समुद्र मंथन हुआ था। तो इस बार कुंभ के गुरु भी हैं और श्रावण मंथ भी है, इसलिए वो एग्जैक्टली वही टाइम है। इसलिए आप इस बार के महीने में, थोड़ा सा लीक से हट रहा हूं, मैं माइथोलॉजिकल स्टोरी पे वापस आऊंगा। तो इस बार के जो श्रावण का महीना है उसमें कुंभ के गुरु है और श्रावण मंथ है। तो इसलिए इस बार थोड़ा इमोशनल डिसबैलेंस आप देखोगे लोगों में ज्यादा होगा क्योंकि हलाल निकलेगा इस बार और आपको शिव बन के उसको धारण करना पड़ेगा, या आपके जीवन में कोई शिव होंगे, मतलब आपके जीवन में कोई गुरु होंगे तो वो आपकी वो नेगेटिविटी लेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है 2021 श्रावण, क्योंकि कुंभ के गुरु हैं और श्रावण मंथ है। सो नाउ कमिंग बैक टू दैट माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो जब उन्होंने वो धारण कर लिया तो ऑब्वियसली जब नीलकंठ बन गए और जो हलाल धारण कर लिया तो काफी जलन होने लगे, राइट, उनको काफी तकलीफ होने लगी। तो ऐसा कहते हैं कि रावण जो उनका परम भक्त था, वो रावण गए और गंगा का जल लेकर आए और गंगा का जल शिव जी को दिया, जिससे कि उनको थोड़ी सी ठंडक मिली, थोड़ी सी शांति मिली। और ऐसा होते देखते ही बाकी देवता, असुर सभी लोग जल लेकर शिव जी को देने लगे और शिव जी ने वो जल धारण करना चालू कर दिया। इसी कारण से हम दो चीजें करते हैं श्रावण के महीने में। नंबर 1, हम सभी शिव जी को जल चढ़ाते हैं, राइट। नंबर 2, जो कावड़िया आप देखते हो ना, ये कावड़िया जाते हैं गंगा जी का जल लेकर आते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। कभी वो बैजनाथ धाम पे, कभी अलग अलग शिवलिंग पर या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं, राइट। उसका भी सिग्निफिकेंस यही है, वो इसी कारण से चढ़ाते हैं। अब नॉर्मली हर आदमी तो गंगा जी तक जा नहीं पाता, बट अपने आसपास में जो भी पवित्र नदी होती है वहां से वो जल लेकर आते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन कारण से ये एक्टिविटीज आप होते हुए देखते हो कि लोग श्रावण में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि इस समय पर वो हलाहल रूप में आए थे और शिव को सुकून मिलता है जब आप उन पर श्रावण में स्पेशली जल चढ़ाते हैं। नहीं, अब सारी राशियों पर तो जैसे इस समय मैंने बोला कि कुंभ राशि में गुरु है और श्रावण मंथ है, और चूंकि श्रावण मंथ के अंदर ही अपना समुद्र मंथन हुआ था और अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। तो कुछ अब ये जो है, आपने जो प्रश्न पूछा कि वो क्या सारी राशियों के लिए ऐसा होगा, तो ये बात तो सही है कि जब जहर निकला था या हलाल निकला था तो वो सभी राशियों के लिए निकला था। बट जब हम इंडिविजुअल राशि के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो राशि का गुरु का कहाँ पर प्लेसमेंट है चंद्र से या फिर लग्न से, और बाकी ग्रहों का कहाँ पर प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से सबको अलग अलग तरीके की इमोशनल चीजें सामने आ रही होंगी। बट ये बात बिल्कुल सही है कि इस महीने में, स्पेशली 2021 श्रावण में,
आपकी कुछ ना कुछ इमोशनल चर्निंग तो हो ही रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉइजन इस रूप में आ ही रहा होगा। एंड इम्पॉर्टेंटली दैट इज गुड फॉर यू, बिकॉज वो एक तरीके से एक मलिनता या फिर एक नेगेटिविटी आपके सिस्टम में से बाहर निकल रही है। बट जैसे हम फोड़े को जब डॉक्टर ट्रीट करता है, आप कोई जख्म हो जाता है, उसको ट्रीट करता है, उसमें से मवाद निकालता है, खून को साफ करता है, तो दर्द तो होता ही है ना। तो वैसा ही अनुभव इस समय पर कुछ लोगों को हो। तो जब आप शिव पर अभिषेक करते हो तो उसका अलग अलग चीजों से जब आप अभिषेक करते हो तो अलग अलग महत्व है, राइट। क्योंकि शिव को जो आप चीजें चढ़ाते हो, भगवान शिव को, उनका अलग अलग महत्व बनता है। एक तो यह क्या है कि चूंकि वर्षा ऋतु है और पानी जो है वो बहुत ही बहुतायत में उपलब्ध है, तो इस समय पर आपके पास चूंकि जल अवेलेबल भी है, इसलिए आप जल चढ़ाते हो। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसा नहीं कि उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में शिव पर जल चढ़ाने का बोला स्पेसिफिकली, राइट। उन्होंने उसी समय जल चढ़ाने का बोला है जबकि जल हर जगह पर अवेलेबल है। आज के टाइम पर तो ऐसा हो रखा है कि आपके पास टैंकर भी आ जाते हैं, आपके पास ट्यूबवेल भी हैं, बट पहले के टाइम पर तो जो पास की नदी थी उसी से ही जल का, या तालाब था, उसी से ही पानी की सप्लाई गांव में या शहर में होती थी। तो बात नंबर एक तो ये हो गई कि पानी अधिकता में है इसलिए शिव पर चढ़ाते हैं। दूसरी चीज, पानी क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव पर जब भी आप कुछ चीज से अभिषेक करते हो उसका अलग अलग महत्व है। तो जब आप जल चढ़ाते हो तो जल जो है वो चंद्रमा कंट्रोल करता है, राइट। सो चंद्रमा चूंकि हमारे मन का कारक है और हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, सभी नक्षत्रों का भी कारक है, राइट। सभी नक्षत्रों का मालिक है, पति है सभी नक्षत्रों के। तो इसीलिए जब आप शिव पर, जो कि एक शिवलिंग पर स्पेशली, जो कि एक एनर्जी का स्वरूप है, उस पर जब आप जल चढ़ाते हो तो आप चंद्रमा को अर्पण कर रहे हो, मतलब आप अपने मन को समर्पित कर रहे हो भगवान शिव के आगे। इसीलिए आपका मन सधता है, आपका मन शांत हो जाता है इसलिए, राइट। ऐसे ही आप अलग अलग चीजें भी, तो दूध जब आप चढ़ाते हो तो वो ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है। जब आप शहद चढ़ाते हो तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। तो शिव पर अलग अलग, शिवलिंग पर अलग अलग चीजों से जब आप अभिषेक करते हो तो उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, हर चीज का अलग सिग्निफिकेंस है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो पसंद है भगवान शिव को, वो है पानी, जल, राइट। क्योंकि आप देखोगे तो गंगा जी भी उनके जटाओं में से निकली, तो उनके ऊपर तो जल की वर्षा हमेशा ही होती रहती, राइट। जब आप उसमें कुछ आहुति डाल देते हैं अपनी तरफ से तो आपका मन शांत होता है, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हैं, आपका ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ वो इंप्रूव होता है। इसीलिए ये उत्तम समय है ये काम करने का। तो श्रावण का नॉर्मली जो महीना है वो तो इमोशंस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जल तत्व सर्वत्र होता है, राइट। इसीलिए आप बॉलीवुड की पिक्चरों में देखोगे तो वो श्रावण जैसे ही चालू होता है तो प्यार चालू हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ के गाना गाते हैं, राइट। दैट मींस जल तत्व बढ़ गया। तो जल तत्व जैसे ही बढ़ा तो इमोशंस आपके फैल गए, इमोशंस हो गए, तो प्यार होना, मोहब्बत होना, ये बहुत ही सामान्य सी बात है, राइट। तो और जब भी आप देखोगे कि आपको, मैं मूवीज का ही एग्जांपल ले रहा हूं दोबारा, कि प्यार या भावनाओं को दिखाएंगे तो वो जल को दिखाते नहीं दिखाते, राइट। अगर वो नेगेटिव इमोशंस, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही उदास है तो वो समुद्र के किनारे शाम को घूमता हुआ दिखाएंगे आपको, राइट। अदरवाइज कोई बहुत उल्लास में है तो बारिश में भीगता हुआ उसको दिखाएंगे। और ऐसा हम खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल मूवीज की कह रहा हूँ, राइट। ऐसा हम खुद भी करते हैं कि अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर समुद्र है, मन अच्छा नहीं है तो समुद्र के पास जाके बैठ जाते हैं। मन बहुत ही उल्लास है, बारिश हो रही है तो बच्चे नहाते हैं, हम भी कभी कभी नहाते हैं, भीगना पसंद आता है। बट ये वाला जो सावन है स्पेशली 2021 का, इसमें जरूर ऐसा है कि थोड़ा सा चर्निंग तो सबकी होगी, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कुंभ राशि के गुरु है, थोड़ा हालांकि शुभ चीजें भी निकलेंगी, राइट। 13-14 चीजें जो शुभ निकली वो भी निकलेंगी, बट थोड़ा सा चर्निंग तो सबकी होगी। अब चर्निंग का जो लेवल है वो हमारे सभी के चार्ट कॉस्मिक चार्ट से या फिर
ज्योग्राफिकल चार्ट से तो कनेक्टेड है ही। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अभी कोरोना लग गया, अब सरकार ने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, तो हो सकता है कि आपके चार्ट में उस समय पर ट्रेवल बन रहा हो, बट आप नहीं जा पाए, तो वो ट्रेवल एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेफर हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया के चार्ट में से एकदम से ट्रेवल चला गया, पूरी पूरी ट्रेनें बंद हो गई, बस बंद हो गई, वो डेफर हो गया। या फिर आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया कि आप 100 किलोमीटर जा रहे थे, उसकी जगह आप 10 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर गए, उसको ट्रेवल की तरफ कंसीडर कर लिया। तो जो जो कॉस्मिक इन्वायरमेंट है या मैक्रो इन्वायरमेंट है, उसका आपके ऊपर हमेशा फर्क पड़ता है। जैसे कि आज अगर बारिश हो रही है तो आप छतरी लेके जा रहे हो ना बाहर, बट अगर ठंड पड़ रही थी तो आप छतरी लेके नहीं जा रहे थे। तो हमारे मन पर, आत्मा पर, शरीर पर, इन तीनों चीजों पर प्रकृति का जो भी बिहेवियर होता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसलिए हमारे चार्ट पे भी पड़ता है। बट किस पर कितना पड़ेगा वो उसके नेटल चार्ट से और ट्रांजिट में जो ग्रह जैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से आप निकालोगे। ऐसा नहीं है कि इस महीने पर रोमांस नहीं हो रहा, बहुत रोमांस हो ही रहा होगा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं, बट चूंकि जो मैंने कारण बताया उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी, एक इस बार नेगेटिविटी में मैं शब्द गलत यूज कर रहा हूं, एक चर्निंग है, वो इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, वो सबके साथ ही कहीं ना कुछ लेवल पे हो रहा होगा। हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि चंद्र को शिव जी के सिर के ऊपर क्यों दिखाया गया, राइट। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल बात करो तो हमारी जनरेशन में से तो किसी ने भी भगवान शिव को नहीं देखा, राइट। हमने तो शिवलिंग के स्वरूप में देखा है या फिर हमने फोटोज के रूप में देखा है। पिछली जनरेशंस में या सतयुग में किसने दर्शन किए वो हमको तो ज्ञान नहीं है, हमारे पास जो भी है वो पुराण के थ्रू है, राइट। तो पुराण में है या शास्त्रों में है कि शिव जी तब प्रकट हुए, लोगों ने दर्शन किए या उन्होंने कोई वार्तालाप किया, या शिव जी ने काफी सारे खुद ने ही सूत्र भी बोले, शास्त्र भी बोले। Now coming back to your question that why Chandra is related with Shiva, तो चंद्र सबसे तेज है, मतलब क्या है, आपका मन जो है वो सबसे ज्यादा चलायमान है। तो फॉर एग्जाम्पल 2.5 साल में जो शनिदेव एक राशि कवर कर रहे हैं वो 2.25 दिन में चंद्र कर रहे हैं, तो इतना तेज है मन। अब इस मन को अगर आपको संभालना है, इस मन को अगर आपको स्थिर करना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है भगवान शिव का ध्यान। इसीलिए चंद्र को शिव के ऊपर दिखाया जाता है पिक्चर्स में, और ऐसा पुराणों में स्टोरीज है कि शिव ने उनको अपने सिर पर धारण कर रखा है। तो वो इसलिए धारण, अगर आप भगवान शिव का रूप देखोगे तो उनके पास जो भी है, चाहे वो शेष नाग हो या चंद्र, हर चीज का एक महत्व है, राइट। सो भगवान शिव ने उनको इसीलिए धारण किया है ताकि हमको वो ये बता सके कि अगर मुझे अपने मन को संतुलित रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कोई काम नहीं कर देना है, हमें फीलिंग ओरिएंटेड नहीं होना है, जो करना चाहिए वो करना है, ना कि जो मन कर रहा है वो करने लगे। अगर पूरी दुनिया वो करने लगे जो मन कर रहा है तो ये पूरी दुनिया रहने लायक नहीं हो, राइट। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का तो सुबह ऑफिस जाने का ही मन नहीं करता, तो फिर काम कैसे होंगे। या फिर किसी का ऐसा मन कर रहा है कि किसी को चाटा मार दे, किसी का बुरा कर दे, बट हम सबको कुछ ना कुछ भगवान ने इसीलिए बुद्धि दी है कि हम पूरी तरीके से मन के सहारे नहीं हो जाए, मन से रूल नहीं हो जाए। और इसमें शिव जी हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं सिर पे चंद्र को धारण करके कि जब आप शिव का ध्यान, मतलब कि आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है। ओम नमः शिवाय पांचों एलिमेंट को बैलेंस करता है, राइट। सो पंचाक्षरी या षडाक्षरी वो पूरे पांचों एलिमेंट को बैलेंस कर देता है। इसीलिए आप इमोशन ओरिएंटेड नहीं होते, आप धीरे 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 जो करने योग्य है वो करते हैं। तो ये जो बताया गया है ये सिंबॉलिक है, ये हमको ये बताया गया कि आपको मन को कंट्रोल करने के लिए शिव बनना होगा। शिव बनना होगा मतलब शिव तत्व को समझना होगा। शिव मतलब कि जो भोले हैं, राइट, भोले भंडारी आप उनको बोलते हो, लेकिन उसी समय पर सबसे ज्यादा अवेयर है, मतलब भोलापन है और अवेयरनेस है।
सबसे ज्यादा प्रसन्न है, लेकिन जब क्रोधित हो जाते हैं तो पूरी धरती में भूचाल आ जाता है। ये जो अवस्था है मन की, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको शिव का ध्यान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने चंद्र को धारण किया ऐसे। तो सिग्निफिकेंस तो ऐसा है कि आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव शक्ति का क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा साथ में क्यों बोलते हैं। तो अब इसमें ऐसा है कि अपनी संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल शिव पार्वती या शिव शक्ति को ही साथ में बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सीताराम भी बोलते हैं, राधा कृष्ण भी बोलते हैं, लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी साथ में नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये जो मतलब हम नॉर्मली समझते हैं कि वो ये है कि पति और पत्नी दोनों को बराबर की मान्यता दी गई है, राइट। अगर आप सीताराम को देखें या राधा कृष्ण को देखें तो स्त्री को पहले रखा गया, राइट। और दूसरा जो टेक्निकल कारण है वो ये है कि ये दो माइंड के पार्टीशन है, एक है राइट ब्रेन, एक है लेफ्ट ब्रेन। सो लेफ्ट ब्रेन जो है, जिसको स्त्री तत्व रूल करता है या जल तत्व रूल करता है, उसको भी बराबर मान्यता दी गई है। मतलब आपके इमोशंस को, केयरिंग को, कंपैशन को, क्रिएटिविटी को, इसको भी बराबर मान्यता दी गई है। और एनालिटिक्स को, लॉजिक्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, जो हमारे राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से आती है, उसको भी बराबर मान्यता दी गई। तो इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। अर्धनारीश्वर कहा गया मतलब वो एकमात्र ऐसे हैं जिनके जो स्वयं में कंप्लीट है, जो उसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है, राइट। तो उनके साथ में शक्ति को इसलिए जोड़ा गया ताकि आप अपने जीवन को इस हिसाब से देखें कि जीवन के अंदर आप एक ब्रेन के एक पोर्शन से नहीं चल सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा काम करें, काम ही काम में लगे रहें, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, एनालिटिकल अप्रोच से बात करते रहें, हमेशा लॉजिकल नहीं रह सकते और हमेशा इमोशनल भी नहीं रह सकते कि आप लॉजिकली कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं, आप इतने इमोशनली इतने फ्रेजाइल हैं कि जरा से जीवन के अंदर कोई भी घटना होती है आप टूट जाते हैं। इसीलिए उन दोनों को हमेशा साथ में बताया गया कि जीवन के अंदर आपको शिव भी बनना है और शक्ति भी बनना है। जब आप इन दोनों तत्वों को एक साथ लेकर अपने जीवन में चलते हैं और इनका जब बैलेंस होता है तो वो जीवन है वो पूर्ण है, दैट इज ए कंप्लीट लाइफ। शिव और शक्ति दोनों हासिल है आपको, विष्णु और श्री दोनों हासिल है, सीता और राम दोनों हासिल है और राधा और कृष्ण दोनों हासिल है। और ये दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं जीवन को, अकेला एक तत्व जीवन को कंप्लीट नहीं करता। इसीलिए इन दोनों को साथ में कहा जाता है हमेशा। हाँ, तो ये जो कांवड़ यात्रा है उसका एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है, जैसा मैंने बताया कि जब उन्होंने जहर को पी लिया, हलाहल को पी लिया, तो रावण गए सबसे पहले गंगा जी और रावण लेकर आए। और रावण जो थे वो परम शिव भक्त थे, राइट, परम शिव भक्त। ऐसा बोलते हैं कि उनके जितना बड़ा शिव भक्त आज तक कोई हुआ ही नहीं, राइट। तो दो प्रमुख शिव भक्त माने जाते हैं, एक शुक्राचार्य और एक रावण, राइट। तो रावण गए और रावण लाकर वो जल जो है, गंगा जल जो है वो शिव जी को दिया। तो तब से बाकी देव भी यही करने लगे और उसके बाद एक परंपरा चल गई है। अब ये परंपरा क्या है? इस परंपरा में ये है कि कांवड़िए अपना, अब चूंकि रावण बिना बैठे हुए आए थे, जब जिसके आराध्य कष्ट में हो वो व्यक्ति बीच में आराम कैसे कर सकता? वो भी रावण जैसा परम भक्त तो कर ही नहीं सकता। तो रावण जो है वो जब गए और आए, इसके बीच में कोई विश्राम नहीं किया उन्होंने, ना ही वो जो जल लेकर आए उनको उन्होंने रखा। इसीलिए वो जो कांवड़ यात्रा करते हैं हम, और बाकी देवताओं ने भी यही किया, राइट। तो जब हम कांवड़ यात्रा करते हैं और जब लेकर जाते हैं तो वो जल को आप जमीन पे नहीं रखते। अब प्रैक्टिकली अगर आप 20-25 दिन की यात्रा कर रहे हो, 10 दिन की यात्रा कर रहे हो, तो आप बीच में सोओगे भी, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं, हमारे पास रावण जितनी तो शक्ति नहीं है और ना ही हमारा ऐसा तप है। इसीलिए उनको पेड़ पे लटका देते हैं या जमीन से दूर रखते हैं, मतलब कि एक सम्मान स्वरूप, कि एक सम्मान के स्वरूप या अशुद्धि नहीं आ जाए उस जल के अंदर, तो इसीलिए उसको जमीन से ऊपर रखते हैं। अब और फिर वो अपनी यात्रा करते रहते हैं और फाइनली एक दिन जाकर वो श्रावण के अंतिम दिन या अपनी गति के हिसाब से आखिरी वीक में लोग पहुंच जाते हैं और अपना जल शिव को चढ़ाते हैं।
अब इसका टेक्निकल कारण क्या है? तो कोई भी, ये तो हो गया एक माइथोलॉजी के कारण और एक परंपरा हो गई, राइट? अब परंपरा तो हमारे बुजुर्गों ने कोई भी परंपरा इलॉजिकली नहीं बनाई। अब जैसा मैंने बोला कि श्रावण का महीना है, जल तत्व ऑलरेडी बलवान है, चंद्रमा बहुत बलवान है, तो इस समय आप अपने आप को जितना बड़ा तप करोगे या जितना ज्यादा कष्ट दे सकते हो अपने आप को, उतना आपके अंदर से मलिनता निकलती है, आपके अंदर से तमस निकलता है। तो इसीलिए उसको ऐसा बनाया गया, जो लॉजिक है वो उसके पीछे ऐसा है कि आप टफेस्ट सिनारियो में से निकल रहे हो, कि आप 200-300 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर पैदल जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सो पैदल जा रहा है और वो 10 दिन के लिए जा रहा है, 15 दिन के लिए जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा तप है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने परिवार से, बच्चों से, व्यापार से, नौकरी से, मतलब हर तरीके के मटेरियलिज्म से दूर हो, और आपका सिंगल फोकस है कि ये कावड़ मुझे भगवान शिव पर, चाहे वो महाकाल में, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर में, चाहे वो अमरनाथ पर, केदारनाथ तो बन रहे, तो कहीं पर भी चढ़ाना है। तो आप पूरी तरीके से इस समय पर, और प्रकृति इस समय सबसे खूबसूरत स्वरूप में, तो आप पूरी तरीके से प्रकृति के साथ हो, और कंप्लीटली आपका सिंगल फोकस है कि आपको ये काम करना है, इसके अलावा इस दुनिया की हर चीज से आप दूर हो। तो आप कंप्लीटली अपने आप में हो, आप लगातार अंदर जा रहे हो, क्योंकि आप सिंगल फोकस हो इस समय। और ये जो तप आप कर रहे हो, अपने यहां पर आप देखो तो हर मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, राइट? चाहे आप वैष्णो देवी जाए, अमरनाथ जाए, केदारनाथ जाए, जैन धर्म में आप देखो सभी मंदिर ऊंचाई पर है। इनफैक्ट सिखों में आप देखोगे तो हेमकुंड साहिब इतना ऊंचाई पर है, राइट? या हर धर्म के अंदर जब आप अपने देव या आराध्य के पास जाते हो तो वो बहुत ऊंचाई पर रखा गया। ऊंचाई पे क्यों रखा गया? क्योंकि मान लो आपने वैष्णो देवी का चढ़ाई चालू की, तो सबसे पहले आप जब चढ़ना चालू किए तो उस समय आप कंप्लीटली सांसारिक थे, राइट? उससे पहले हो सकता है कि आप 10 मिनट पहले कोको कोला पी कर ही आए, और अब आपने चालू की है अपनी चढ़ाई। तो सबसे जो पहले, जो जब आप चलना चालू करते हो तो तमस कटता है शरीर का, तो उस समय आप सबसे ज्यादा उत्साह में भी रहते हो, क्योंकि शरीर ताजा है लेकिन उत्साह है, तो आप तेजी से चढ़ते हो, ये करते हो। तो कुछ देर बाद आप देखते हो कि 1-2 किलोमीटर बाद आपकी हिम्मत जवाब देने लगती, राइट? सो सबसे पहले आपका तमस कटा, फिर आप और चढ़ते गए। इसको आप कावड़ यात्रा से भी कनेक्ट करते जाना, राइट? तो अब इसको चढ़ते गए तो आपका फिर रजस कटना चालू हुआ, यानी कि अब आपको विचार आना बंद हो रहे हैं। अब आपको घर परिवार की चिंता नहीं है, अब आपका केवल एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह या तो मैं शिव जी के पास कावड़ लेके पहुंच जाऊं, या मैं जो दूसरी रेफरेंस दे रहा हूं कि मैं वैष्णो देवी पहुंच जाऊं या अमरनाथ यात्रा पे चला जाऊं, वहां पर शिव जी गुफा। तो अब आपका बॉडी के अंदर से एंजाइटी खत्म हो रही, तो आपका रजस कट रहा है, सांसारिक चीजों से आप हट रहे हो। और जब आखिरी की चढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी की, या फिर महाकाल आप जा रहे हो, तो आप 15 किलोमीटर रह गए हो, तो आपको बचपन में याद होगा जब आप अपनी होमवर्क की कॉपी बनाते थे तो शुरू में बहुत सुंदर लिखते थे, राइट? आप कहीं शादी में चले गए, 15 दिन का होमवर्क छूट गया, आप होमवर्क की कॉपी लेकर आए, शुरू में बहुत सुंदर लिखते थे, फिर बीच में बहुत जल्दी लिखते थे, और आखिरी में आपको ऐसा लगता था कि ये होमवर्क तो आपको, ये फेयर कॉपी तो आपको कभी पढ़नी ही नहीं है, तो आप इतना गंदा लिखते थे कि किसी भी तरीके ये खत्म हो जाए, राइट? आपको याद है ये बात, है ना? किसी भी तरह। और हम इस हिसाब से आंसर शीट का भी यही हाल, हम इस हिसाब से लिखते थे जैसे हमको तो पढ़ना ही नहीं कभी, क्योंकि हमको वो खत्म करना है। तो आप अब वो इमेजिन करो जब आप वैष्णो देवी से 2 किलोमीटर पहले रहते हो, या ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर पहले, इस समय पर हर चीज खत्म हो चुकी है। अब आपको कोई विचार नहीं है, आपका शरीर के अंदर टोटल तमस खत्म हो चुका है, रजस खत्म हो चुका है। अब केवल एक ही विचार है कि या तो देवी के या फिर शिवलिंग के दर्शन हो जाए, और ये जो जल है वो मैं उन पर चढ़ा दूं। और जब आप वैष्णो देवी पर पहुंचते हो तब तक आपके जीवन से तमस रजस खत्म हो चुका होता है। जब आप महाकाल पहुंचते हो या किसी भी और ज्योतिर्लिंग पे पहुंचते हो, वो तमस रजस खत्म हो चुका होता है और केवल सत्व बचता है।
और जब उस सत्व के सामने आप अपने आराध्य के सामने जाते हैं और आप देखो कितना चमत्कार है कि हम इतनी दूर से चढ़ के आ रहे हैं और वहां जाकर आंखें बंद कर लेते हैं। जिसके दर्शन करने आप आ रहे हो वहां पर पहुंचकर आप आंख बंद कर लेते हो, क्योंकि सत्व जब आपका बढ़ता है तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। और जब आप 100% सत्व में रहते हो और उस समय जब आप कोई इच्छा करते हो तो आप स्वयं शिव हो, तो प्रकृति को आपकी वो इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। इसीलिए जब आप देव स्थान पर जाते हो और जो मांगते हो वो हो जाता है, क्योंकि वहां पर जिस स्वरूप में देव बैठे हैं उस स्वरूप में पहुंचने के लिए आपको भी जो तप करना पड़ रहा है, उस तप में आपके शरीर का तमस, रजस और सत्व ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं। जितना तामसिक भाव है वो कट जाते हैं, राजसिक भाव कट जाते हैं और आप टोटल ब्लिस में रहते हो जब आप उसके सामने जाते हो। यही कहानी जो है वो कावड़ की भी है कि कावड़ में जब आप शिव जी के पास उस दिन पहुंचते हैं तो केवल भोलेनाथ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता उस व्यक्ति को। और वो जो आनंद है, जब वो एक आधा लीटर तो जल होता है बहुत मुश्किल, राइट, वो आधा लीटर जल वो जब चढ़ाता है उसको जो आनंद प्राप्त होता है, वो जो एक क्षण का वो आनंद है, वो उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को काट देता है। और वो एक समाधि की जब अवस्था में आ जाता है उस समय जो मानता है वो हो जाता है। ये विज्ञान है इसके पीछे।